बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, खैर ऑफिस से। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम नेमतों से नवाजे। तो जी ये है ये एक्चुअली ये है फ्राइडे, पिछले फ्राइडे की वीडियो है, वो क्लिप है, क्योंकि अभी इस हफ्ते मेरी बीच में एक ही अपलोड हो चुकी है, तो वो भी मैंने जिसे डिस्कस किया था। तो मेरी उसके बाद की वीडियो जो ना यही आनी थी, इसकी मैंने तकरीबन मैं जो ना कोशिश करती हूँ एक अपलोड करती हूँ, साथ ही साथ दूसरा आगे क्या दिखाना है वो भी मैं जो ना कवर कर लेती हूँ। तो मुझे इसके बाद ये था फ्राइडे का दिन था, तो जैसे ही खाना वगैरह खाकर फ़ारिग होकर फिर जैसे मीठा बनाया था मैंने, थोड़ा सा उसमें वो कस्टर्ड बनाया था। उसके बाद जो मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी थी, उसमें जो ना अभी यहाँ पर मैं वॉशरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। मीठे में बस ये कस्टर्ड बनाया था क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता था, तो आज हमें कहीं जाना भी था, तो मैंने कहा चले मीठा में कस्टर्ड बना लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है और बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि अब मेरी माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, तो जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ उसी टाइम ही यानी ये ख़त्म हो जाती है, सब बच्चे खा लेते हैं, बच्चे बड़े सब मिलकर खा लेते हैं उसी टाइम। तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती कि बच्चे जो ना दिल से ना खाएं और फिर फ्रिज में रख दें या पड़ी रहे। तो कोशिश करती हूँ चीज़ वो आनी चाहिए जो आए, और स्पेशली जो घर पर बनाए तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाए। तो जी अभी मैंने वॉशरूम क्लीनिंग कर ली है, बस सिंपल ही जैसे वॉशरूम जो ना क्लीन करते हैं, तो उसी तरह से जैसे डिटर्जेंट वगैरह लगाकर और फिर मैंने उसको ब्रश और स्पंज से साफ़ करके उसके बाद जो ना मैंने पानी लगाकर वाइप कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में जो ना मैंने जो ना ब्लैंकेट बाकी तो समेट लिए थे, और लेकिन उमर का पड़ा हुआ था, तो उसके जो टॉयज़ भी पड़े हुए थे वो बेड पर, तो वो थोड़ी देर खेलता है उसके बाद सो जाता है, तो वो चीज़ें मैं समेट रही थी, उनको अपनी जगह पे रख रही थी। और पिलोज़ वगैरह फैले हुए थे, तो उनको भी सेट करके अपनी जगह पे रखना है, क्योंकि उमर जब सोता है तो उसको साइड में मैं जना जैसे सपोर्ट के लिए एक दो पिलो में रख देती हूँ, तो वो चीज़ें हटानी थी, उनको अपनी जगह पे रखना था, उसका ब्लैंकेट फोल्ड करना था। ये सब करके मैंने अपनी जगह पे रखे। उसके बाद मैंने जो ना बेडशीट्स सेट की। उमर के माशाल्लाह टॉयज़ बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे तो हैं, लेकिन ये जो ना चीज़ें फैलाता भी बहुत है, शौक़ से फैलाता है, यानी कि इसका चीज़ों को फैलाना इसका एक तरह का शौक़ है, बस फैलाते जाओ। और अभी तक आहिस्ता आहिस्ता भी ये थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है, अभी इसको समझाते हैं तो नहीं, इस चीज़ को जाओ अपनी जगह पर रखा, सुन लेता है, कर लेता है वो, लेकिन वो इतना अभी मैच्योर या केयरफुल नहीं है कि चीज़ों को यानी कि केयर से रखे और समेट कर रखे, अपनी जगह पे रखे, इस तरह से नहीं है, वो बस फैला देता है। यानी जो भी चीज़ें आती है, चाहे जो भी यानी कि उसके अपने टॉयज़ अगर कोई न्यू चीज़ भी आती है ना, तो उसको चेक करना तो उसका काम बनता है, और फिर उसको फैलाना भी उसका काम बनता है। तो इसलिए या तो उससे जल्दी से चीज़ें छीन लो, अपनी जगह पे रख लो, या तो फिर छोड़ दो जब तक उसका दिल भर जाए, फिर वो उठाकर वो अपनी जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पर जी हो रही है मेरी बेडशीट में यहाँ पर सेट कर रही हूँ। तो चेंज तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं चेंज जो ना हर दूसरे दिन कर लेती हूँ बेडशीट। और मेरे घर में जो ना बेड जो हैं वो जैसे 5 बेड हैं, तो हर दूसरे दिन बेडशीट्स उतरती हैं, तो 2 एक बेड की होती हैं, 2 दूसरे की, और 2 हमारे पास 6 बेड है, तो इस हिसाब से दूसरे दिन ही होती हैं, तो क्योंकि फिर मशीन में फिर बस ये सही रहता है, एक दिन चल जाता है, तो मेरे हिसाब से। और बच्चे बड़े हैं इतने, वो भी नहीं है कि ख़राब होती हैं इस तरह से, क्योंकि बेड तो यूज़ होते ही नहीं है, टीवी लॉन्च ज़्यादा यूज़ होता है दोपहर में, जैसे ही बच्चे सोकर उठते हैं, तो हम सभी ज़्यादातर हमारा उठना बिना टीवी लॉन्च जो डाइनिंग रूम में है, तो बस वही ज़्यादा क्लीनिंग में आता है और यूज़ भी ज़्यादा हो जाता है। हम औरतों का तो ज़्यादातर किचन में ही यूज़ होता है, तो किचन जैसे ही हम अपने रूम से निकलते हैं, तो बस जैसे किचन से घुसते हैं तो आधे से ज़्यादा हमारा टाइम तो किचन में ही गुजर जाता है। तो ये जी आ गए उमर साहब आ गए, इसको बस ये नीचे कोई भी जाएगा काम से तो फिर इसको चीज़ ज़रूर चाहिए। हाँ, इतनी हेल्दी तो नहीं है, सऊदी अरब में तो हम इसको नहीं लेकर देते थे, इसको आदत भी नहीं थी, लेकिन अब ये जैसे ही पाकिस्तान में आया ना, तो इसने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। एक तो इसको जैसे आज़ादी मिल गई कि यहाँ घूमना फिरना है, वहाँ पर जैसे साथ ही साथ चलना था,
यानी कि अपनी सेफली अपनी तरफ से ये खुद ही यानी कि किसी के साथ हम छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर है फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हम छोड़ते हैं कि चलो जाओ खेलो घूमो फिरो। तो फिर उस चीज़ में जो है ना अभी ये बच्चे आदत हो गई है इसको कि कोई भी जाएगा तो उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो जी यहाँ पर आ गए हम, जैसे फारिग होकर तैयार होकर फिर हम लोग आए हो यहाँ पर बच्चों के लिए मुझे लेनी थी चप्पल। से ये है बाटा की शॉप, करीब ही है मेरे घर के, 2-3 शॉप से माशाल्लाह से जहाँ हमारा घर है वहाँ पर बाहर निकलने के साथ ही ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये है कि फिर भी होता है ना, क्वालिटी भी होती है, और क्वालिटी तो चलो जी बाटा की तो सबको पता है क्वालिटी होती है, लेकिन बाटा की प्राइस भी महंगी होती है। लेकिन मैंने तो मेरी अम्मी वाले जो ना एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो मैं वही चीज़ मेरी अम्मी वाले लेकर आती हूँ, कोई फ़र्क नहीं होता बाटा में और उसमें, क्योंकि वो चीज़ हम भी पहन रहे हैं घर में, वो भी पहन रही है, लेकिन प्राइस में बड़ा फ़र्क होता है। उनकी प्राइस सुनती है हमारी आंखें फटी रहती हैं, और हमारी सुनकर वो कहती हैं कि बस होता है ना कि ब्रांड है, जो चाहे ब्रांड होनी चाहिए, फिर चाहे चीज़ लोकल ही क्यों ना हो, ख़राब हो जाए कुछ भी हो जाए, पैसे हमें भरने पड़े, पहननी हमें ब्रांड है बस। वो कहते हैं ना ब्रांड का भूत सवार होता है। तो बस यही चीज़ है बस आजकल हम जैसे लोगों के साथ, कि ब्रांड के चक्कर में पागल हुए पड़े। तो जी बस यहाँ पर बच्चों की चप्पल्स वगैरह ली, और दूसरा ये भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि भाई हमने तो ये सारे डिज़ाइन पहने, ये भी पहन लिया, ये तो फलाने पहना हुआ था, ये तो उसको पहना हुआ है, चले भाई अभी वो उसको पहना हुआ था, ये नहीं पहनेंगे, डिफरेंट के चक्कर में। तो फिर ज़्यादा वो होता है कि फिर शॉप्स भी चेंज करनी पड़ती है, चलो यहाँ पर कोई न्यू वैरायटी नहीं है, फिर दूसरे पे चलो। तो फिर जी इस तरह से घूम फिर कर हमने ले लिए जूते। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह की लिए, बस वो हैं तो घर के यूज़ की, रेगुलर यूज़ की हैं वो चीज़ें, अच्छी बहुत प्यारी माशाल्लाह से पड़ी है। मुझे तो ये एरोसॉफ्ट और बाटा की चप्पल्स मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्की फुल्की ईजी होती हैं, और यानी कि रफ़ली यूज़ कर सकते हो, इजीली आप उनको पानी में डाल सकते हो। इस तरह से वो चप्पल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है जो आवाज़ ना करे, जो चाहे फैंसी हो कुछ भी हो, लेकिन वो अच्छा यानी कि माशाल्लाह से जैसे स्टाइलों पे बहुत अच्छी अच्छी चप्पल मिलती हैं, जैसे इस तरह से उनकी भी चप्पल आवाज़ नहीं होती, वो हल्की फुल्की होती है। लेकिन कुछ चप्पलें ऐसी होती है जो पेंसिल हिल वाली, इस तरह से वो बहुत आवाज़ें करती हैं, जैसे चलने में फ़ील होता है कि कोई आ रहा है ऐसा। तो इस तरह की जो ना चप्पलें मुझे पसंद नहीं है। मुझे और मेरे बच्चों को ज़्यादातर हम लोगों को वही चीज़ें पसंद है कि जिसमें चलने में आवाज़ ना हो, बस इजीली चल सके हम लोग। तो इस तरह से बच्चों को ना जॉगर्स वगैरह इस तरह ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब में तो जैसे जॉगर्स वगैरह पहनते थे, क्योंकि चलते ही वहाँ पर वही चीज़ चलती थी, जीन्स चलते थे, बच्चों के स्कर्ट चलते थे, और जॉगर्स चलते थे। तो वहाँ पर इस तरह के हम जो ना फैंसी बहुत रेयरली 1-2 पीस ले लेते थे कहीं रिलेटिव्स वगैरह में, यानी रिलेटिव्स तो नहीं, फ्रेंडशिप वगैरह में जाने के लिए तो वो यूज़ होते थे, लेकिन वो भी ज़्यादातर हम लोग जॉगर्स यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी तो मौसम भी चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यहाँ पर, तो जॉगर्स का तो यहाँ इम्पॉसिबल है चलना। विंटर में तो चलो चला लिया था, लेकिन अब जो है ना चप्पल्स चाहिए, खुली चप्पलें चाहिए, चाहे बाहर के लिए जाएं या घर में रहें, तो बंद चप्पल तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। तो इस तरह से हमने रफ़ यूज़ के लिए यहाँ से लिए हमने कुछ चप्पलें। तो जी ये लिया हमने उमर का सैंडल, ये उमर ने उसी टाइम पहन लिया था, क्योंकि इसकी लाइटिंग ऑन होती है, जैसे इस पर जैसे बच्चों का पाँव डालते हैं तो फिर बच्चा थोड़ा सा चलने लगता है, तो इसकी लाइटिंग ऑन है, तो इसलिए ये इसने वहाँ पर ही पहन लिया था। तो इसका हमने पैकेट नहीं लिया, पहन कर ही आया था घर से, सॉरी शॉप से घर तक, और जो पहन कर चला था वो ये वाला था, तो हमने इसलिए पैकेट नहीं लिया और शॉपर में ही इसको डाल दिया। और ये हमने चप्पल ली, मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए ये वाली चप्पल ली थी, क्योंकि काफ़ी सारे डिज़ाइन जो ना बाटा पे आपको सेम सेम मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट लगा था और अच्छा भी लगा था, और थोड़ा सा ये यानी कि ज़्यादा हैवी नहीं है, इजी है चलने में, तो ये वाली चप्पल ली। और अपनी छोटी बेटी के लिए ये वाली ली है, उसके पाँव में ये वाली अच्छी लग रही थी, और ये भी बहुत सॉफ्ट और हल्की फुल्की चप्पल है।